आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं जेके अपडेट पर कश्मीर न्यूज राउंड अप और मैं हूं आपका मेजबान फैसल भट्ट। आइए नजर डालते हैं आज के ताजा तरीन न्यूज राउंड अप पर। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सदर और साबिक वज़ीर आला महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि पीडीपी और बीजेपी की मखलूत हुकूमत के दौरान इन्होंने जम्मू व कश्मीर में बीजेपी के एजेंडे को गालिब नहीं होने दिया और न ही वो इसे कबूल करती है। वज़ीर दाखिला अमित शाह के बयानात को संजीदगी से लिया गया है क्योंकि ये सिर्फ जुमला है। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए महबूबा ने लोगों से अपील की है कि वो अपनी जमीनों को अपने कब्जे में ले क्योंकि ये इनकी मिल्कियत है और हुकूमत की गैर मौजूदगी में महल्ला कमेटी, पंचायतों और दीगर लोगों समेत अवाम को अपनी जमीनों पर कब्जा करना चाहिए। मुतल्लिका इलाकों में इनकी जमीनों पर कंट्रोल हासिल करें। इन्होंने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा है कि लोगों को पहले मुल्क दुश्मन कहा जाता था और अब इन्हें तजाज़ुआत करने वाला कहा जा रहा है। इन्होंने मजीद कहा है कि लोगों को किसी न किसी तरीके से दबाया जा रहा है। आपको बताते चले कि कल मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के इंटरव्यू पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए इन्होंने कहा है कि इनके बयान में कोई हकीकत नहीं है क्योंकि वो खुद एतराफ़ कर चुके हैं कि बयानात महज जुमला है। नया कश्मीर के बयान के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा है कि मुलाजमीन को महकमों से निकाल कर बेरोजगार किया जा रहा है, सहाफ़ियों समेत लोगों को जेलों में डाला जा रहा है और मकानात गिराए जा रहे हैं, जो कि नया कश्मीर है। बीजेपी के साथ पीडीपी के इतिहाद पर इन्होंने कहा है कि इनके वालिद ने एक दानिशमंदाना फैसला किया है। इतिहादी हुकूमत के दौरान हमने इनके एजेंडे को गालिब नहीं होने दिया। हमने इन्हें कोई अवाम दुश्मन सरगर्मी करने की इजाजत नहीं दी। लोग मुझ पर तनकीद कर सकते हैं मगर मैं बीजेपी नहीं हूँ, लेकिन जब तक हुकूमत थी हमने इनके एजेंडे को गालिब नहीं होने दिया। इधर जनूबी कश्मीर के अनंतनाग जिले के वनीहाम इलाके में गैस सिलेंडर के धमाके से लगी आग पर काबू पाने के दौरान कम से कम 2 शहरी और 1 फायर फाइटर जख्मी हो गया है। रिपोर्ट्स में कहा गया है कि गैस सिलेंडर धमाके से फट गया है, जिसके नतीजे में वतरगाम वनीहाम में एक मोहम्मद इसाक परे वल्द गुलाम मोहिद्दीन परे के घर में आग लग गई है और आग के फैलाव पर काबू पाने के लिए फायर टेंडर्स को मौके पर पहुंचाया गया। आग पर काबू पाने के दौरान कम से कम 2 शहरी और 1 फायर फाइटर जख्मी हो गया है। 2 शहरियों की शिनाख्त तौसीफ अहमद और वसीम अहमद यतू के नाम से हुई है और 1 फायर फाइटर मौके पर ही जख्मी हुआ। जख्मी तीनों को करीबी अस्पताल ले जाया गया, जहां इन सब की हालत मुस्तकिम बताई जाती है। इधर F&ES के एक एहलकार ने फायरमैन के जख्मी होने की तस्दीक करते हुए इसकी शिनाख्त मंजूर अहमद के नाम से की है, जो कि महकमा में बतौर MD काम कर रहा है। इधर डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर ने बुध को कहा है कि इंतजामिया लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा की हिदायत के मुताबिक इंसदादी तजाज़ुआत मुहिम के दौरान गरीब और बेजमीन लोगों को हाथ नहीं लगाएगी। आपको बता चले कि डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर मोहम्मद एजाज असद ने सहाफियों से बात करते हुए कहा कि वो LG की हिदायत पर अमल कर रहे हैं और ये वाजिया है कि इंतजामिया गरीब और बेजमीन लोगों को हाथ नहीं लगाएगी। इन्होंने ये भी कहा है कि लाल चौक और दीगर इलाकों में जारी तरक्याती कामों में तेजी आ गई है क्योंकि मौसमी हालात में बेहतरी के पेश नजर रात की शिफ्ट में काम किया जा रहा है। बताते चले कि तजाज़ुआत की जाली फरिस्त के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा है कि इस तरह की 2 एपिसोड्स अब तक रिपोर्ट हो चुकी है, जिसका मकसद अवाम में खौफ व हरस फैलाना है। इन्होंने कहा है कि साइबर पुलिस ने भी इस सिलसिले में नोट्स लिया है और जो लोग इस फाल में मुलवस हैं इन्हें कानून का सामना करना पड़ेगा। इधर इन्होंने कहा है कि G20 का अजलास श्रीनगर में होने जा रहा है, जो जम्मू व कश्मीर बिलखुसूस श्रीनगर के लोगों के लिए एक काबिल फक्र लम्हा है। बता चले कि खुदकुशियों के वाक़ात के पेश नजर पुलों पर बाड़ लगाने के बारे में पूछे जाने पर इन्होंने कहा है कि बाड़ लगाने से खुदकुशियों की तादाद कम नहीं हो सकती, लेकिन मुनासिब मशवरात को यकीनी बनाने की जरूरत है। बता चले कि वालिदीन को भी अपने किरदार अदा करने चाहिए। हम इस तरह के वाक़यात से निपटने के लिए बुनियादी वजूहात से गुजरेंगे। ऑनरेबल LG साहब की जो स्टेटमेंट है वो अपने आप में बिल्कुल क्लियर है और मुझे लगता है वो स्टेटमेंट आप सबको याद है। आप लोगों ने कई बार उस स्टेटमेंट को दोहराया भी है और अखबारों में लिखा भी है। आगे बढ़ते हैं नाज़रीन किराम। वही कुपवारा की एक 9 उम्र लड़की की लाश, जिसने 12 फरवरी की शाम श्रीनगर के सोनावरी इलाके में मुबैना तौर पर दरियाई जहलम में छलांग लगा दी थी और आज इसकी लाश को बरामद किया गया है। बता दें कि पुलिस और SDRF ने मुश्तरका तौर पर एक बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू की और आज यहाँ आरमोरी सोनावारी के मुकाम पर दरियाई जहलम से एक 9 उम्र लड़की की लाश को निकाल लिया गया है। इनका कहना था कि पुलिस कानूनी कार्रवाई के लिए लाश को तौहील में ले चुकी है, जिसके बाद इसे आखिरी रस्मुआत के लिए लवाकिन के हवाले कर दिया जाएगा।
इधर हुकूमत के पुरजोश अवामी राब्ता प्रोग्राम में जिला तरक्याती कमिश्नर बारामूला ने आज उड़ी सब डिवीजन के बोनियार में मुनकिदा ब्लॉक दिवस की सदारत की। शुरू में डीसी बारामूला ने मुख्तलिफ लाइन डिपार्टमेंट्स की तरफ से लगाए गए स्टॉल्स का मुआयना किया, जिसके दौरान डीसी ने अवाम को खिदमत की फराहमी के सिलसिले में महकमों की जानिब से की गई कामयाबियों और इकदामात के बारे में आगाह किया है। इस मौके पर डीसी बारामूला ने शजरकारी मुहिम में हिस्सा लिया और बोनियार के स्कूल के अहाते में पौधे लगाए। इस मौके पर खिताब करते हुए डीसी ने कहा है कि पब्लिक आउटरीच प्रोग्राम HLG एडमिनिस्ट्रेशन का एक अहम प्रोग्राम है, जिसका मकसद गुड गवर्नेंस और घर के दरवाजे पर खिदमत की फराहमी है। डीसी ने शुक्रिया अदा किया और कहा कि उड़ी सब डिवीजन के नौजवान हमेशा पुरजोश और मावन रहे हैं, जो लाइन डिपार्टमेंट्स के जरिए खिदमत की फराहमी की इस रफ्तार को मुतहरिक करते हैं। इस बात पर रोशनी डालते हुए कि जिला इंतजामिया ने मौजूदा वसाइल से बारामूला में मंशियात से छुटकारा मरकज का इफ्तिताह किया है। डॉक्टर सैरिश ने जोर देकर कहा है कि ऐसे मजीद मरकज कायम किए जाएंगे ताकि नौजवानों और मंशियात के इस्तिकबाल के मुतासरीन की काउंसलिंग के लिए अवाम की मखसूस जरूरियत को पूरा किया जा सके। आपको बता चले कि इस मौके पर डीसी ने अराइजी मालिकान में लैंड पासबुक्स तकसीम की है, वहाँ यहाँ हो जाए। हर डिपार्टमेंट के जो नुमाइंदे यहाँ मौजूद थे, उन्होंने अपनी स्कीम्स के बारे में भी बताया और लोगों से भी एक फीडबैक लिया कि जो काम ऑलरेडी हो चुके हैं, अगर उनमें कोई इश्यूज़ हैं तो उनको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। इसके अलावा बहुत सारे बातें जो हुई रिगार्डिंग एजुकेशन और हेल्थ, उसमें भी हमारे जो नई स्कीम्स हैं, चाहे वो गोल्ड कार्ड्स की सैचुरेशन हो या चाहे वो हमारे डिफरेंट स्कीम्स हों, उसके बारे में भी बताया है। इधर 50 दिन की मौसमी सरमा की तातीलात और सर्दियों की ठंडी छुट्टियों के बाद जम्मू और कश्मीर के सरमाई इलाकों के कॉलेजों में आज से पढ़ाई शुरू हो गई है। वादी कश्मीर के तमाम कॉलेज आज से दोबारा खुल गए हैं। इलाकों में तालीमी सरगर्मियां दोबारा शुरू होने से तुलबा, असतिज़ा और वालिदीन के लिए मामूल और राहत का एहसास हुआ है। इधर चावड़ा के लोगों ने म्युनिसिपल कमेटी चावड़ा से वॉशरूम को आवाम के लिए खोलने का मुतालबा किया है। आपको पता चले कि मुकामी लोगों के मुताबिक टाउन में वॉशरूम की अदम दस्तयाबी से आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। वही MCC के अहदेदार ने यकीन दिलाया है कि 10 दिन के अंदर वॉशरूम को आवाम की सहूलियात के लिए वक्फ कर दिया जाएगा। बाकी इलाका पे यम जन 60-70 किलोमीटर फहरित अत सन मोज बेनी ये खास कर तहसील SDM ऑफिस बैंक यम जन योतन हाजत बशरियत यम अगर कुन जाय नेरहन ये करहन पेशाब या क्या करहन सह बंदोबस्त कह। इधर जम्मू और कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से आज कुलगाम के डाक बंगलों में एक जिला मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें पार्टी के तमाम कारकुनान मौजूद थे। पार्टी कारकुनान से खिताब करते हुए सकीना यतू ने कहा है कि जम्मू और कश्मीर के लोगों को बिलावजह परेशान किया जा रहा है और इनिदामी की वजह से कुलगाम जिले के कुछ इलाकों में अनंतनाग के साथ तसादुम हुआ है, जिसकी वजह से पार्टी में कई ओहदे और तब्दीलियां की गई है। आपको पता चले कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुलाम अहमद शाह को जिला सदर मुंतखब करने पर भी रोशनी डाली गई है। साबिक रकन असेंबली होम शाली बाग अब्दुल मजीद लराहमी को ओहदे से हटा दिया गया। मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो है पार्टी को नया बनाना पड़ा है, पीरजादा गुलाम अहमद शाह साहब, और आज ये मीटिंग डिस्ट्रिक्ट कमेटी की हमने बुलाई। शाह साहब को ही आना था लेकिन वो कहीं जम्मू में थे, नहीं आ सके, तो फिर हम सारे यहाँ पे वर्कर्स जो हैं, इमरान साहब थे, मैं थी और फेरोज साहब थे, हमने आज ये वर्कर्स साथ इसमें इंटरेक्शन किया है आपस में, और आगे काम करने के लिए जो है हिदायत वो वर्कर्स को चले गए। इसमें नाज़रीन किराम, आज की न्यूज राउंड अप में इतना ही। अपने मेजबान फासिल भट्ट को दीजिए इजाजत। इस वादे के साथ कल होगी आपसे फिर मुलाकात। अल्लाह निगहबान।